अच्छा 11वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेकर आ चुका हूँ 2025 और 26 का रसायन शास्त्र का पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो पेपर सेट आपका रहेगा 220। पेपर कोड आपका 220 है और रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है और 3 घंटे का आपका पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 का रहने वाला है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, देखो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखना। 6 की क्वेश्चन है। तो पहला आपका रहेगा CH3 और CH, तो इसका सेकंड बंद बनाना है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 11, इसका राइट आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन है मीथेन का CH बंद कोड का मान है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 109.5। और तीसरा क्वेश्चन है मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कक्षकों की संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 9, इसका राइट आंसर है। ठीक, अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आप करेंगे निम्न में से किस अणु की त्रिकोणीय पिरामिड ज्यामिति है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा SO2। और चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन है बंद निकाय में निकाय एवं परिवेश के मध्य द्रव का विनिमय है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा संभव नहीं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप करेगा, देखो अगला क्वेश्चन आपका छठवां है। छठवां क्वेश्चन आप करेगा साम्य स्थिरांक क्या सही मान है। और इसका राइट आंसर आपका होगा सी, इसका राइट आंसर है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब आते हैं दूसरे पृष्ठ पर। दूसरा प्रश्न आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना 6 की क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आप करेगा HF का संयुग्मी क्षारक है। और दूसरा क्वेश्चन आप करेगा एल्कीन का समपक्ष रूप विपक्ष रूप की तुलना में ध्रुवीय होता है। और तीसरा क्वेश्चन आप करेगा CH3, इसका तीसरा क्वेश्चन ये है और उत्पाद बनाता है। चौथा क्वेश्चन आप करेगा माइक्रो का मान होता है। और पांचवा क्वेश्चन आप करेगा हाइड्रोजन परमाणु जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है उसे क्या कहते हैं। और छठवां क्वेश्चन आप करेगा CO2 का द्विध्रुव अगुण होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप करेगा तीसरा क्वेश्चन है सत्य आपको लिखना 6 की क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आप करेगा अम्ल प्रोटॉन ग्राही होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आप करेगा अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन निष्कासन वाली अर्ध अपक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपका ये है। और चौथा क्वेश्चन आप करेगा प्रथम और शून्य अंक पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। और पांचवा क्वेश्चन आप करेगा फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व नहीं है। और छठवां क्वेश्चन आप करेगा दहन ऊष्मा, ठीक है, तो इसका मान चतुर्णात्मक होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप करेगा चौथा क्वेश्चन आपका सही जोड़े मिलाना है। ठीक, 5 अंक की क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आप करेगा Z बराबर 17। और दूसरा क्वेश्चन आप करेगा क्रियाशील। और तीसरा क्वेश्चन है लुईस क्षारक। और चौथा क्वेश्चन आप करेगा ऑक्सीकरण अवस्था है। और पांचवा क्वेश्चन C2H2। तो अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन आपका है 5 अंक की क्वेश्चन है, एक नंबर वाले क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपको परिभाषित करना है और दूसरा क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं और तीसरा क्वेश्चन आप करेंगे एल्डिहाइड ईथर के क्रियात्मक समूह के समान सूत्र होते हैं। ठीक, तो आपको लिखना है। और चौथा क्वेश्चन आप करेगा ये। और पांचवा क्वेश्चन है P कक्षक का आकार होता है। अब आते हैं 2 अंक की क्वेश्चन पर। 2 अंक की क्वेश्चन आप करेंगे छठवां क्वेश्चन है फ्रीडल-कोफ्ट अपक्रिया समीकरण आपको सेट समझाना। ठीक, और इसका तो आप करेंगे कोलो की विद्युत अपघटन अपक्रिया समीकरण सेट समझाना। ठीक, अब आते हैं 7वें पर। 7वां क्वेश्चन आपका मार्कोनी का नियम को एक उदाहरण सहित लिखना। 2 अंक की क्वेश्चन है, इसका तो आप करेगा हक्कल नियम का एक उदाहरण लिखना। ठीक, अब आते हैं 8वां क्वेश्चन है हुंड की अधिकतम बहुलता के नियम को समझाना है। ठीक, और 2 अंक की क्वेश्चन ये भी है, इसका तो आप करेगा आप बाहु का नियम लिखना है। ठीक, और 9वां क्वेश्चन आप करेगा मोल अंश को परिभाषित करना सूत्र सहित। और 9वीं का तो देख लेते हैं। 9वीं का तो है निम्न को सार्थक करना है। ठीक, तो पहला आपका रहेगा और दूसरा आपका ये। और अब आते हैं 10वीं पर। 10वां क्वेश्चन आप करेगा एंट्रोपी को परिभाषित करना। 2 अंक की क्वेश्चन है, इसका तो आप करेगा मानव संवहन एंथैल्पी परिभाषित करना है। ठीक, और 11वां क्वेश्चन आप करेगा आधुनिक आवर्त नियम लिखना है। ठीक, 2 अंक की क्वेश्चन ये भी है। और अब आते हैं 11वीं के बाद इसके अथवा पर। इसका तो आप करेगा आयनन एंथैल्पी को परिभाषित करना, ये भी 2 अंक की क्वेश्चन है। और 12वां क्वेश्चन है नाभिक स्नेही अभिकर्मक को परिभाषित करना है उदाहरण सहित। और 2 अंक की क्वेश्चन ये भी है, इसका तो आप करेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को परिभाषित उदाहरण सहित लिखना। ठीक, और अब आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन आपका गुण अनुपात के नियम को एक उचित उदाहरण सहित लिखना। ठीक, 3 अंक की क्वेश्चन है, इसका तो आप करेगा मूल अनुपाती व अणु सूत्र को परिभाषित करना। ठीक, और 14वां क्वेश्चन आप करेगा ये। 14वां क्वेश्चन आपका है तो P और D ब्लॉक के तत्वों को अंतर लिखना बिंदु के आधार पर आपको लिखना है। ठीक, और 14वें के बाद आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। इसका अथवा ये 14वें का अथवा ये है। ठीक, तो पहला पॉइंट आपका ये और दूसरा पॉइंट आपका ये और 14वें का। ठीक, अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन आपका 3 अंक की क्वेश्चन है, तो 15वें का ये है और इसका तो आपका रहेगा ये वाला। ठीक, अब आते हैं 16वां क्वेश्चन आपको IUPAC का नाम लिखना है। 3 अंक की क्वेश्चन है। ठीक, तो इसके अथवा पे आते हैं, इसका अथवा आप करेगा ये, इसका अथवा आपका ये। ठीक, तो प्रेरणिक प्रभाव को परिभाषित कीजिए, इनके प्रकार तथा एक अनुप्रयोग लिखना है। ठीक, और 17वां क्वेश्चन आपका संयोजक बंध का अतिव्यापन परिभाषित करके इनके प्रकारों का वर्णन करना। ठीक, इसका तो आप करेगा ये, इसका अथवा आपका ये रहेगा। और 18वां क्वेश्चन आपका ये 18वां क्वेश्चन आपको सिद्ध करना है। ठीक, 4 अंक की क्वेश्चन है, इसका अथवा आपका ये वाला, इसका अथवा आपका रहेगा। ठीक,
अब आते हैं 19वें क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन आप करेगा क्वांटम संख्या परिभाषित करना है, इनके प्रकारों के नाम लिखना है। यदि n बराबर 2 हो तो परमाणु के चारों क्वांटम संख्या का मान लिखना है और वह कक्षकों के प्रकार बताना है। ठीक, 4 अंक की क्वेश्चन है इसका। अथवा आप करेगा पहला पॉइंट है निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए, और पहला आपका ये क्लोरीन, और दूसरा आप करेगा क्रोमियम, और तीसरा आप करेगा आयरन, और चौथा आप करेगा नाइट्रोजन। इसका दूसरा कक्ष और कक्षक में 2 अंतर आप लिखना है। ठीक, 19 की बात आती है 20वें क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन आप करेगा निम्नलिखित यौगिक के परिवर्तन को केवल रासायनिक समीकरण लिखना। 4 अंक की क्वेश्चन है। तो पहला आप करेगा कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट से एथाइन, और दूसरा आप करेगा प्रोवीन से पॉलीप्रोपेन, और तीसरा आप करेगा बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, और चौथा आप करेगा बेंजीन से बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक, अब आते हैं इसके अथवा पर। इसका तो आप करेगा निम्न समीकरण अपक्रिया को समीकरण से समझाना। ठीक, तो पहला आप करेगा वोल्टाज अपक्रिया, दूसरा आप करेगा बेंजीन की योजक अपक्रिया। ठीक, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अब आते हैं इसके राइट आंसर पर।